हम लोग देखने वाले हैं महान हिमालय के बारे में और मध्य हिमालय के बारे में। इसके बाद शिवालिक और पूर्वांचल को अगले क्लास में देखेंगे। तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं। इसमें सबसे पहले हम लोग देखेंगे महान हिमालय के बारे में, बात करेंगे इसके नामों के बारे में, हम देखेंगे इसमें कौन कौन सी चोटियाँ हैं, हम देखेंगे कहाँ से कहाँ तक फैला हुआ है, ये भी हम जानेंगे किसमें जो है किसका किसका यहाँ पे निवास होता है, इसे महान क्यों कहा जाता है, ये सभी बातें जो है हम लोग देखने वाले हैं। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं इसके नाम पर। तो जो महान हिमालय हमारा है, तो महान हिमालय का और जो अलग इसके नाम है, तो इसे सर्वोच्च भी कहा जाता है। सर्वोच्च हिमालय भी कहा जाता है, इसे आंतरिक हिमालय भी कहा जाता है, इसे हिमाद्री भी कहा जाता है और इसे महान हिमालय कहा ही जाता है। ठीक, अब हम बात कर लेते हैं कि आखिर जो है इसे सर्वोच्च हिमालय क्यों कहा जाता है। तो क्योंकि ये सबसे ऊंची ऊंची चोटियाँ यहीं पर मिलती, इसीलिए इसे जो है सर्वोच्च हिमालय कहा जाता है। और आंतरिक हिमालय कहने का तात्पर्य है कि इधर से हम पढ़ेंगे तो ट्रांस हिमालय को पढ़ना पड़ता है, और इधर से हम पढ़ते हैं तो यहाँ पर जो है हमें पहले शिवालिक फिर मध्य हिमालय तब जाके जो है इसकी बात आती है, तो इसलिए इसे हम लोग आंतरिक हिमालय भी कहते हैं। हिमाद्री इसलिए कहा जाता है कि इसकी अधिक चोटी है ऊंचाई पर, तो इसी कारण यहाँ पे बर्फ़ अधिक जो है आप लोगों को मिलेंगे, तो इसी कारण इसे हिमाद्री भी कहा जाता है। तो इस तरीके से जो है इसके अलग अलग नाम हैं। आगे हम लोग बात कर लेते हैं कि आखिर जो है इसका कहाँ से कहाँ तक के फैला हुआ है। तो अब हम लोग इसको स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला आप लोगों को बता दें कि ये जो है ये आपका नंगा पर्वत है, और नंगा पर्वत से नमचा बरवा तक, नंगा पर्वत से नमचा बरवा तक आपका महान हिमालय फैला हुआ है। यहाँ आप देखेंगे तो जम्मू कश्मीर है और यहाँ पे अरुणाचल प्रदेश, यानी यदि हम देखें राज्यों में अगर हम लोग देखते हैं तो ये जो है आपका नंगा पर्वत आपका पड़ेगा जम्मू कश्मीर में, और इधर जो है आपका नमचा बरवा जो अरुणाचल प्रदेश में। ये जो है पूरी तरीके से जो हमारा हिमालय है, हिमालय कई देशों तक जो है इसका विस्तार है। अगर हम इसमें बात करें तो इसमें जो है इसका कुछ क्षेत्र आपका पाकिस्तान में भी इधर आता है, कुछ क्षेत्र का कुछ हिस्सा थोड़ा सा, और फिर इधर हम देखेंगे तो इधर जो है आपका चाइना में, नेपाल में, भूटान में, म्यांमार में, तो इन सभी देशों में भी ये जो है क्या फैला हुआ है आपका। तो अगर बात करें हम महान हिमालय, तो महान हिमालय के अगर राज्यों की बात करें तो कौन कौन से इसमें हमारे राज्य आएंगे, तो इधर आपका जम्मू कश्मीर आएगा, हिमाचल प्रदेश आएगा, उत्तराखंड आएगा, इधर आपका कुछ भाग जो है, अगर उधर देखें हम लोग मध्य हिमालय को इधर मिला के अगर हम लोग उस तरह से देखेंगे तब जाके यूपी और उधर का थोड़ा सा मतलब पार्ट आएगा, लेकिन उस तरह से अगर देखेंगे तो नहीं आएगा, नेपाल तक ही रहेगा। तो इधर जो है आपका अरुणाचल प्रदेश, असम, ये सभी क्षेत्र जो है इसमें आपके आते हैं। अब इसमें हम बात कर लेते हैं कि यहाँ से यहाँ तक फैला हुआ है, तो इसकी लंबाई चौड़ाई की बात कर लेते हैं। तो इसकी लेंथ जो है लंबाई, ठीक, इसकी लंबाई आप देखेंगे तो 2500 किलोमीटर है। ठीक, 2500 किलोमीटर इसकी लंबाई है। यहाँ से यहाँ तक जो फैला हुआ है 2500 किलोमीटर इसकी लंबाई है हमारे महान हिमालय की। दूसरी बात कर लेते हैं हम इसके लंबाई के साथ साथ इसकी विड्थ कितनी है, चौड़ाई कितनी है, तो केवल 25 किलोमीटर। ठीक, लंबाई इसकी 2500 किलोमीटर है, लेकिन इसकी चौड़ाई केवल 25 किलोमीटर है। अब बात कर लेते हैं इसके ऊंचाई की। तो ऊंचाई इसकी जो है, यानी जो इसकी हाइट है वो कितनी है, तो ऊंचाई इसकी औसतन एवरेज जो है 6100 मीटर है। ठीक, 6100 मीटर इसकी एवरेज हाइट है, औसतन ऊंचाई है। लेकिन अगर बात करें हाईएस्ट जो इसकी ऊंचाई है, सबसे अधिक ऊंचाई जो है वो है आपके माउंट एवरेस्ट की। ठीक है, वो है आपका माउंट एवरेस्ट। माउंट एवरेस्ट जिसकी हाईएस्ट पीक जो आपकी है 8848 मीटर है। ठीक, 8848 मीटर। अब इसमें बात करें तो माउंट एवरेस्ट के बारे में कुछ बातें हैं, उसे अभी हम लोग देखते हैं। तो माउंट एवरेस्ट को ही नेपाल में सागर माता के नाम से जाना जाता है, सागर माता। सागर माता के नाम से इसे नेपाल में जाना जाता है, और ये नेपाल में स्थित है, इस कारण जो है इसे नेपाल में सागर माता के नाम से जानते हैं। माउंट एवरेस्ट पूरे विश्व में सबसे
ऊंची चोटी है या सबसे ऊंचा जो कहें हम लोग कि अगर पर्वत का कोई श्रेणी है तो यही है आपका माउंट एवरेस्ट ही है। अब बात कर लेते हैं कि इसमें जो है कितनी चोटियां जो है यहाँ पे हमारी स्थित है। तो इसमें जो है बहुत सारी चोटियां आपकी आ जाती हैं। माउंट एवरेस्ट है, कंचनजंगा है, मनसालू है, अकालू है, ठीक इस तरीके से आपका धौलाधर है, अन्नपूर्णा है, नंदा देवी है, कामेत है, गुरला मांधता है। गुरला मांधता उधर था आपका, इसमें नहीं रहेगा। तो ये सब के सब जो है आपकी क्या है, ये सभी ऊंची ऊंची चोटियां हैं। ठीक, तो इसमें हम लोग थोड़ा सा यहाँ पे लिख देते हैं। तो माउंट एवरेस्ट, फिर कंचनजंगा, अन्नपूर्णा, कामेत, नंदा देवी, बद्रीनाथ, ये सब के सब तीर्थ स्थान के भी उसी में नाम है। ठीक, तो ये सब के सब क्या हैं, ये आपके ऊंची ऊंची चोटियां हैं। इस पे स्थित जो ऊंची ऊंची चोटियां हैं, धौलाधर भी इसी में है। ठीक, तो ये सब के सब जो है क्या है, आपकी ऊंची ऊंची चोटियां हैं। अब बात कर लेते हैं इसी में कि जो है आखिर इसमें अगर हम लोग देखना चाहें तो इसे महान क्यों कहा जाता है। तो यहाँ पर ईश्वर का निवास होता है, अबोर्ड ऑफ गॉड के नाम से जाना जाता है। ईश्वर का निवास यानी जितने भी भगवान होते हैं ना, उनका उन सबका जो आप लोग मानते हैं, जो हिंदू मतलब धर्म जो होता है उसमें जो प्रथा चलती है कि हाँ भगवान का निवास कहीं होता है, तो यहीं पर माना जाता है। अबोर्ड ऑफ गॉड के नाम से इसी को जाना जाता है। यहाँ पे माना जाता है कि इधर जो है जो जितने भी आपके शंकर जी से रिलेटेड जो भी ईश्वर रहते हैं उनका जो है यहाँ पे माना गया है। बाकी यहाँ पे जो है जैसे नारद मुनि इन सबका जो है यहाँ पे निवास माना जाता था। ठीक है, बाकी साथ साथ जो है वो कथाएं कैसी हैं ये सब बातें अभी नहीं करते हैं। अगर जो है जो माना जाता है तो सभी जो है यहीं पे निवास करते हैं। अब बात करें हम लोग कि उस समय जो है जो आपके नारद मुनि थे तो वो जो है आपके ट्विटर की तरह कार्य किया करते थे। यानी जो आज के समय में यहाँ की बात वहाँ जो है पहुँचाने का कार्य जो करते हैं, तो उसी तरीके से जो है इनका भी कार्य होता था कि एक बात को यहाँ से वहाँ जो है पहुँचाने का कार्य इन्हीं का हुआ करता था। अभी हम लोग यहाँ पे बात कर लेते हैं कि आखिर इसमें कुछ जिस तरीके से जो है यहाँ पे हम देख रहे हैं तो इसमें कुछ आने जाने का रास्ता भी तो होगा। यानी इस पार से उस पार आने जाने का कुछ रास्ता बना होगा। तो उस रास्ते को ही क्या कहेंगे, जो पर्वतों के बीच में छोटा सा कटा हुआ रास्ता रहेगा इस तरीके से। और यहाँ पे जो है जो कटा हुआ रास्ता है इसी को हम लोग कहते हैं दर्रा या पास कहते हैं। तो इसमें कौन कौन से दर्रे हैं, कौन कौन से जो है इसमें दर्रे होते हैं। तो इसमें कुछ दर्रे आप लोगों को हम बता देते हैं। जोजिला, बोमडीला, बारालासाला, सिपकीला, ठीक, और नीतीला, माना दर्रा, ये सभी क्या है इसमें दर्रे हैं। दर्रे ऐसे नाम इसका जो इस तरीके से लगेगा कि जैसे कोई कुछ बेचने के लिए आया हुआ है, तो इस तरीके के इसके दर्रे के नाम है। ला इसलिए कहा जाता है, ला का मतलब पास होता है। यानी कि एक इससे जो है इधर से उधर पास करने का जो रास्ता होता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, ला कहते हैं, दर्रा कहते हैं, पास कहते हैं। तो इस तरीके से हमारे महान हिमालय के बारे में ये बातें थी। किसमें जो है कौन कौन सी ऊंची चोटियां थी हमने देखा, हमने जाना किसमें कौन कौन से दर्रे हैं। ठीक, और ये भी हमने आप लोगों को बताया कि इसे जो है आखिर महान क्यों कहा जाता है, क्योंकि जो है यहाँ पे सबसे दुनिया की सबसे ऊंची ऊंची चोटियां होने के कारण ही इसने यही जो है महान कार्य इसका है कि सबसे ऊंची ऊंची चोटियां पूरे विश्व में यहीं पर स्थित हैं, इसीलिए इसे महान हिमालय भी कहा जाता है। ठीक, अब जो है हम लोग इसके बाद बात कर लेते हैं मध्य हिमालय के बारे में। अभी मध्य हिमालय के बारे में आप लोगों को हम बता दें कि मध्य हिमालय जो आपका है, तो मध्य हिमालय इसके नीचे, ठीक, इसके नीचे आप देखेंगे तो जम्मू कश्मीर से थोड़ा सा और ऊपर ही रहेगा। तो इधर जम्मू कश्मीर से अरुणाचल प्रदेश तक फैला हुआ है। बात करें इसके लंबाई की तो इसकी लंबाई भी 2400 किलोमीटर। अगर इसके चौड़ाई की बात करें तो 80 किलोमीटर। ठीक, इसकी लेंथ जो है लंबाई आपकी जो है तो इसकी लंबाई 2400 किलोमीटर। वेर्थ यानी चौड़ाई अगर देखें हम लोग तो 80 किलोमीटर।
अगर इसकी औसतन ऊंचाई देखें तो 1300 से 5100 मीटर तक है। इसकी हाईएस्ट अगर देखें औसतन मतलब उस तरीके से देखेंगे, और हाईएस्ट भी अगर देखेंगे तो जो है औसतन ही मान लीजिए आप, तो 1300 से जो है आपका 5100 मीटर तक इसकी जो है हाईएस्ट ऊंचाइयां हैं। इस पे जितने भी आपके माउंटेन चोटियां हैं, ठीक है, वो सभी जो है यहाँ पे आप देखेंगे जो पर्वत चोटियां हैं, तो इनकी हाईएस्ट जो आप देखेंगे तो 1300 से 5100 मीटर तक हैं। अब बात कर लेते हैं कि यहाँ पर जो आपका मध्य हिमालय है, तो यहाँ पे जितने भी, अब इधर आपने देखा कि यहाँ पे सभी गॉड हैं, सबका जो है निवास होता है। तो इस पे जो है क्या होता है, यहाँ पर आप देखेंगे तो यहाँ जितने भी हिल स्टेशन है, हिल स्टेशन यानी घूमने टहलने की जितनी भी जगह है, ठीक है, फिर चाहे कुल्लू हो गया, मनाली हो गया, रानीखेत हो गया, जितने भी आपके, ठीक है, घूमने टहलने की जगह हैं, सबके सब जो है यहीं पर स्थित है। ठीक, यानी पूरी तरीके से जितनी भी आपकी घूमने टहलने की जगह है, सब की सब जो है यहीं पर आपकी स्थित है। ठीक, और साथ साथ जो है यहाँ पे क्या पाए जाते हैं, यहाँ पे पाए जाते हैं घास के मैदान। ठीक, यहाँ पे घास के मैदान पाए जाते हैं, जिसे हम लोग कहते हैं मर्ग। यहाँ पे घास के मैदान पाए जाते हैं, और घास के मैदान को हम लोग जो है मर्ग के नाम से जानते हैं या मर्ग कहते हैं। और इससे जो है हम लोग कई नाम जो है इसमें है, जैसे गुलमर्ग, सोनमर्ग, तानमर्ग, ये क्या है, ये सभी इसमें घास के मैदान हैं। तो इसी कारण से इसे जो है क्या कहा जाता है, ये जो घास के मैदान है इसे मर्ग कहा जाता है। तो इस कारण इसे जो है गुलमर्ग, तानमर्ग, सोनमर्ग, ये सभी इसके नाम हैं जो कि घास के मैदान है। इसके बाद जो है इसे अरुणा, इधर जो है आपके उत्तराखंड में, ठीक, उत्तराखंड में इसके जो है दूसरे नाम दिए जाते हैं। इसी घास के मैदान को पयार कहा जाता है। ठीक, इसे जो है पयार के नाम से भी जाना जाता है, इसी घास के मैदान को। तो आपके महान हिमालय के बाद हमने मध्य हिमालय को देखा, और इसके बाद जो है हम लोग शिवालिक को देखेंगे और पूर्वांचल को देखेंगे। तो शिवालिक और पूर्वांचल को एक साथ देखेंगे। ठीक, अभी हमने जो है मध्य हिमालय के बारे में, और जो है आपका जो महान हिमालय और मध्य हिमालय के बारे में, क्योंकि थोड़ा थोड़ा रहेगा तो इससे जो है आप लोगों का वो कन्फ्यूजन नहीं बनेगा, और छोटा छोटा वीडियो आप लोग देखना पसंद भी करते हैं।